हेलो दोस्तों, एमकेन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूं टॉप 100 जीके, यानी कि दोस्तों जो इंडिया जीके है उसके टॉप 100 क्वेश्चंस, यानी कि जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है टॉप। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो स्पेशली एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके अलावा दोस्तों जो इंडिया लेवल के जो भी एग्जाम्स है या जो राज्य लेवल के एग्जाम्स है उनमें अगर इंडिया जीके आता है तो उनके लिए ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो टॉप 100 जीके है, इंडिया लेवल का जो जीके है, उसमें कौन कौन से जो क्वेश्चन है जो महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है, इसमें दोस्तों दिया गया है भारत में सबसे पुराना खोजा गया शहर कौन सा था। यानी कि भारत में सबसे पुराना जो शहर है वो कौन सा खोजा गया था। तो दोस्तों आंसर में दिया हुआ है हड़प्पा, यानी कि जो हड़प्पा शहर है वह भारत में सबसे पुराना शहर खोजा गया था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन में इसमें दिया हुआ है सिंधु सभ्यता के किस नगर में विशाल स्नानागार पाया गया है। तो दोस्तों इसमें आंसर दिया हुआ है मोहनजोदड़ो, यानी कि जो सिंधु सभ्यता थी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता थी, उसका जो नगर है मोहनजोदड़ो, उसमें सबसे बड़ा यानी कि विशाल स्नानागार पाया गया है। फिर अगला दोस्तों इसमें हड़प्पा सभ्यता किस युग की है। तो दोस्तों इसमें आंसर दिया हुआ है कांस्य युगीन, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता है वह कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में कांस्य धातु का जो प्रयोग है वो किया जाता था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें सिंधु सभ्यता की खोज किसने की, यानी कि जो सिंधु सभ्यता थी उसकी खोज किसने की थी। तो दोस्तों वो की थी दयाराम साहनी ने, यानी कि दयाराम साहनी ने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। फिर आगे है दोस्तों इसमें जो पांचवा क्वेश्चन है, और दोस्तों पांचवें क्वेश्चन में इसमें दिया हुआ है कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है, यानी कि जो भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो कौन सा है। तो दोस्तों वो है वेद, यानी कि जो वेद है वो भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें वेदों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों आंसर दिया हुआ है इसमें 4, यानी कि जो वेद हैं वो कुल कितने हैं, वो 4 वेद हैं, जिनमें पहला है दोस्तों ऋग्वेद, दूसरा है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। फिर अगला है दोस्तों इसमें सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, यानी कि वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो दोस्तों आंसर दिया हुआ है ऋग्वेद, यानी कि जो ऋग्वेद है दोस्तों वो वेदों में सबसे प्राचीन वेद है। फिर आगे है दोस्तों इसमें जो 8वां क्वेश्चन है, और दोस्तों 8वें क्वेश्चन में इसमें दिया हुआ है, इसमें दोस्तों भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, यानी कि जो भारत का संगीत है उसका जनक किस वेद को कहा जाता है। तो दोस्तों आंसर में दिया हुआ है सामवेद, यानी कि सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है या माना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो 9वां क्वेश्चन है, और दोस्तों 9वें क्वेश्चन में इसमें दिया हुआ है, इसमें है दोस्तों सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, यानी कि जो पुराणों में सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुराना जो पुराण है वो कौन सा है। तो दोस्तों वो है मत्स्य पुराण, यानी कि मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा कब शुरू किया गया था, यानी कि जो अंग्रेजों के लिए जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो महात्मा गांधी के द्वारा भारत में कब शुरू किया गया था। वो किया गया था दोस्तों 1942 में। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो 11वां क्वेश्चन है, और दोस्तों 11वें क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, यानी कि जो गुलाम वंश था भारत में जिसने शासन किया था दिल्ली पर, उसकी स्थापना किसने की थी। तो दोस्तों वो की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यानी कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आंसर में दिया हुआ है सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि भारत में बिस्मार्क ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों आंसर में है महात्मा गांधी ने, यानी कि महात्मा गांधी ने भारत में करो या मरो का जो नारा है वो दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो 14वां क्वेश्चन है, और दोस्तों 14वें क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है, इसमें दोस्तों रोलेट एक्ट कब पारित हुआ, यानी कि भारत में जो रोलेट एक्ट है वो कब पारित हुआ था। वो हुआ था दोस्तों 1919 में, यानी कि जब भारत में अंग्रेजों का शासन था उस समय जो रोलेट एक्ट है वो पारित किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें यंग इंडिया समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था। तो दोस्तों आंसर में है महात्मा गांधी के द्वारा, यानी कि भारत में यंग इंडिया समाचार पत्र महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था। तो दोस्तों आंसर में दिया हुआ है गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि जो भारत के राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी, उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को जो है राजनीतिक गुरु माना था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो 17वां क्वेश्चन है, और दोस्तों 17वें क्वेश्चन में इसमें दिया हुआ है, इसमें दोस्तों मुगल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। तो दोस्तों आंसर में दिया हुआ है बाबर, यानी कि भारत में मुगल साम्राज्य का प्रथम शासक बाबर था, और दोस्तों बाबर ने ही मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। और कब की थी दोस्तों, वो की थी 1526 में, और कहाँ की थी दोस्तों, वो की थी पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा करके यहाँ पर मुगल साम्राज्य की स्थापना
की थी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों वो हुई थी 1906 ईस्वी में, यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना भारत में 1906 ईस्वी को हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 19वां क्वेश्चन है, और दोस्तों 19वें क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है, इसमें दोस्तों स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी रियासतें थी? तो दोस्तों इसमें आंसर दिया हुआ है 565, यानी कि भारत में स्वतंत्रता के समय जो है 565 रियासतें थी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? तो दोस्तों आंसर में दिया हुआ है खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है, यानी कि दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार को जाना जाता है। तो दोस्तों इस तरह के जो क्वेश्चन है वो हमेशा देखने के लिए आप एमकेएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फेसबुक ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और लाइक करें। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 21वां, इसमें दिया हुआ दोस्तों व्यपगत का सिद्धांत किसने पेश किया था? तो दोस्तों आंसर में दिया हुआ है लॉर्ड डलहौजी ने, यानी कि दोस्तों भारत में व्यपगत का जो सिद्धांत है वो लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो इंडिया लेवल का जो भी जीके अगर किसी भी एग्जाम्स में आता है उसके लिए काफी फायदेमंद है, चाहे दोस्तों एनटीपीसी है, चाहे ग्रुप डी है, या फिर डीएमआरसी है या जीएमआरसी है, यानी कि कोई भी मेट्रो का एग्जाम्स हो या कोई रेलवे का एग्जाम्स हो। इसके अलावा दोस्तों जो भी एसएससी का एग्जाम्स है उनके लिए भी, और इसके अलावा दोस्तों अगर कोई पटवारी का एग्जाम्स है या किसी भी राज्य का है या किसी भी राज्य में इंडिया लेवल का जो जीके है वो एग्जाम्स में आता है, तो उसके लिए ये जो 100 क्वेश्चन है वो काफी महत्वपूर्ण है दोस्तों। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 22वां क्वेश्चन, जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों आंसर है महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने, यानी कि जो हवा महल है वो कहाँ है? वो है जयपुर में, और इसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? दोस्तों वो करवाया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें हड़प्पा सभ्यता किस वर्ष खोजा गया? तो दोस्तों आंसर है 1921 में, यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो भारत की प्राचीन सभ्यता है उसे 1921 में खोजा गया था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 24वां क्वेश्चन है, और दोस्तों 24वें क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है, यानी कि इसमें दिया हुआ है दोस्तों कालीबंगा स्थल कहां पर है? यानी कि दोस्तों कालीबंगा वर्तमान में कहां है? तो दोस्तों यह है हनुमानगढ़ जिले में, यानी कि दोस्तों जो कालीबंगा है वो भारत का प्राचीन सभ्यता का स्थल है और यह वर्तमान में हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो दोस्तों आंसर है इसमें 326 ईसा पूर्व, यानी कि दोस्तों जो सिकंदर था उसने भारत में 326 ईसा पूर्व जो है आक्रमण किया था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो दोस्तों आंसर में दिया हुआ है वर्धमान, यानी कि जो महावीर स्वामी है उनका जो बचपन का नाम था दोस्तों वो वर्धमान था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 27वां क्वेश्चन है दोस्तों 27वें क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है महात्मा बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? तो दोस्तों आंसर में है सारनाथ, यानी कि जो महात्मा बुद्ध हैं उनका जो जन्म है वो सारनाथ में हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो 28वां क्वेश्चन है, और दोस्तों ये जो चैनल है एमकेएन एकेडमी का यूट्यूब चैनल, इसे आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को भी दबाएं, यानी कि दोस्तों अगर आप एमकेएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको काफी फायदा होगा। यहाँ दोस्तों जो आगे आने वाली जो कोई भी रिक्वायरमेंट है उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको विस्तार से बताया जाएगा, और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो महत्वपूर्ण जो जीके के क्वेश्चन है वो इस चैनल पर आपको बताए जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? तो दोस्तों आंसर है इसमें कालिदास, यानी कि जो अभिज्ञान शकुंतलम है दोस्तों उसके जो लेखक है वो कौन थे? वो थे कालिदास। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? तो दोस्तों आंसर है इसमें 1191, यानी कि दोस्तों जो तराइन का प्रथम युद्ध था वो 1191 ईस्वी में लड़ा गया था, और दोस्तों जो तराइन का द्वितीय युद्ध था वो 1192 में लड़ा गया था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 30वां क्वेश्चन है दोस्तों 30वें क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है तहकीक ए हिंद पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों आंसर है अलबरूनी, यानी कि जो प्रसिद्ध पुस्तक है इतिहास में प्रचलित तहकीक ए हिंद, उसके जो लेखक थे दोस्तों वो कौन थे? वो थे अलबरूनी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें तराइन का प्रथम युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो दोस्तों आंसर है पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के मध्य, यानी कि दोस्तों जो तराइन का पहला युद्ध था वो पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के मध्य लड़ा गया था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों से हारने वाला बंगाल का नवाब कौन था? तो दोस्तों वो है आंसर सिराजुद्दौला, यानी कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें दोस्तों अंग्रेजों से जो सिराजुद्दौला था वो बंगाल का एक नवाब था और वह अंग्रेजों से हार गया था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 33वां क्वेश्चन है, और दोस्तों 33वें क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है कि 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और दोस्तों जो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है दोस्तों वर्तमान में राजस्थान में अजमेर जिले में स्थित है, यानी कि अजमेर शहर में, और इसका जो निर्माण है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों आगरा नगर किसने बसाया था? तो दोस्तों आंसर है इसमें सिकंदर लोदी, यानी कि जो आगरा है वर्तमान में जहां पर दोस्तों ताजमहल स्थित है उसे बसाने का जो श्रेय है, यानी कि आगरा नगर को बसाने का जो श्रेय है वो सिकंदर लोदी को जाता है, यानी कि आगरा नगर सिकंदर ने बसाया था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों आंसर है इसमें कल्हण, यानी कि जो कल्हण है वो दोस्तों उन्होंने राजतरंगिणी पुस्तक को लिखा था।
फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, दिल्ली की कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों आंसर है इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी कि दोस्तों दिल्ली में जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद स्थित है उसका जो निर्माण है दोस्तों वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 37वां क्वेश्चन है, और दोस्तों 37वें क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है, दोस्तों खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों आंसर में दिया हुआ है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। यानी कि जो भारत में खिलजी वंश है उसकी स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों आंसर है बहलोल लोधी। यानी कि भारत में लोधी वंश की जो स्थापना है वो बहलोल लोधी ने की थी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, तुजुक ए बाबरी किसकी आत्मकथा है? तो दोस्तों वो है बाबर की। यानी कि जो तुजुक ए बाबरी है दोस्तों वह बाबर की आत्मकथा है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 40वां क्वेश्चन है, और दोस्तों 40वें क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है दोस्तों, हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखी थी? तो दोस्तों आंसर है गुलबदन बेगम ने। यानी कि जो गुलबदन बेगम थी हुमायूं की बहन, उसने ये जो हुमायूं नामा पुस्तक है वो लिखी थी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 किन के मध्य लड़ा गया था? तो दोस्तों आंसर है बैरम खां व हेमू। यानी कि दोस्तों पानीपत का जो दूसरा युद्ध वो कब हुआ था? वो हुआ था 1556 को, और वह बैरम खां और हेमू के मध्य लड़ा गया था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों आंसर है इसमें 1526 में। और दोस्तों जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में दोस्तों वह बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई थी, और 1526 में भारत में मुगल वंश की स्थापना की गई थी बाबर के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो 43वां क्वेश्चन है, और दोस्तों 43वें क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था? तो दोस्तों आंसर है बाबर व इब्राहिम लोदी के, और इसी युद्ध में जो है इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल वंश की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पुरंदर की संधि किन के मध्य हुई थी? तो दोस्तों आंसर है शिवाजी व मिर्जा जयसिंह के समय। यानी कि दोस्तों जो पुरंदर की संधि है वो शिवाजी व मिर्जा जयसिंह के मध्य संपन्न हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? दोस्तों आंसर है दिल्ली में। यानी कि जो निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है दोस्तों वह दिल्ली में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो 46वां क्वेश्चन है, और दोस्तों 46वें क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? तो दोस्तों आंसर है दयानंद सरस्वती। यानी कि जो सत्यार्थ प्रकाश थी पुस्तक उसके लेखक दयानंद सरस्वती थे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तारीख ए शेरशाही पुस्तक के लेखक कौन थे? तो दोस्तों आंसर है अब्बास खां शेरवानी। यानी कि जो तारीख ए शेरशाही पुस्तक है वो किसने लिखी? वो लिखी थी अब्बास खां शेरवानी ने। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 48वां क्वेश्चन है, और दोस्तों 48वां जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो दोस्तों आंसर है अब्दुल रहीम खान ने खाना। यानी कि जो बाबरनामा था उसे जो फारसी में अनुवाद है वो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था, और जो बाबरनामा है वह बाबर की आत्मकथा का नाम था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो दोस्तों वह है लॉर्ड कैनिंग। यानी कि भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों आंसर है विलियम बेंटिक। यानी कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? वह है विलियम बेंटिक। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो 51वां क्वेश्चन है, और दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है इसमें, आधुनिक भारत के जनक कहलाते हैं? तो दोस्तों वो है राजा राम मोहन राय। यानी कि दोस्तों आधुनिक भारत के जो जनक है वो राजा राम मोहन राय कहलाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, आधुनिक भारत के जनक कहलाते हैं? तो दोस्तों आंसर है राजा राम मोहन राय। यानी कि दोस्तों जो आधुनिक भारत है उसके जो जनक है वो राजा राम मोहन राय कहलाते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें दोस्तों 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो दोस्तों वो है मेरठ में। यानी कि 1857 की जो क्रांति है वो भारत में मेरठ से शुरू हुई थी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में कहां पर की गई थी? तो दोस्तों आंसर है यूएसए में। यानी कि जो गदर पार्टी है उसकी जो स्थापना है वो 1913 में की गई थी, और कहां पर की गई थी? यूएसए में। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो 54वां क्वेश्चन है, और दोस्तों 54वें क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों वो है कैनिंग। यानी कि जब भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई उस समय भारत में जो गवर्नर जनरल है दोस्तों वो लॉर्ड कैनिंग थे। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो 55वां क्वेश्चन है, और दोस्तों 55वें क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है दोस्तों, साइमन कमीशन का भारत में आगमन कब हुआ था? तो दोस्तों आंसर में दिया हुआ 1928 को। यानी कि भारत में साइमन कमीशन 1928 को आया था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें, वह जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो दोस्तों आंसर है 13 अप्रैल 1919 को। यानी कि भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और दोस्तों साथ में वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें जो 57वां क्वेश्चन है, और दोस्तों 57वें क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो दोस्तों वो है मणिकर्णिका। यानी कि झांसी की जो रानी थी लक्ष्मीबाई उसका जो मूल नाम था वो क्या था? मणिकर्णिका। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों इसमें 58वां, वो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो दोस्तों वो है आर्य समाज। यानी कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना
की थी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी इरविन पैक्ट का संबंध किससे था? तो दोस्तों आंसर है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। यानी कि जो गांधी इरविन पैक्ट था वह सविनय अवज्ञा आंदोलन से क्या था? संबंधित था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें जो 60वां क्वेश्चन है, और दोस्तों 60वें क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है, दोस्तों तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये किसने कहा था? तो दोस्तों ये कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। यानी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये जो नारा है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कहां से की थी? तो दोस्तों आंसर दिया हुआ है चंपारण से। यानी कि महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह आंदोलन है वो चंपारण से शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तुगलकनामा ग्रंथ किसने लिखा था? तो दोस्तों वो है अमीर खुसरो ने। यानी कि तुगलकनामा ग्रंथ के जो रचयिता थे वो थे अमीर खुसरो। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें जो 63वां क्वेश्चन है, और दोस्तों 63वें क्वेश्चन में इसमें पूछा गया, इल्तुतमिश के समय भारत की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों वो है दिल्ली। यानी कि इल्तुतमिश जब भारत का शासक था उस समय भारत की राजधानी क्या थी? दिल्ली। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 64वां क्वेश्चन है। और अगर दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो दोस्तों एमके एकेडमिक यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो दोस्तों वो है मोरक्को। यानी कि इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था, और दोस्तों यह मोहम्मद तुगलक के समय भारत में आया था। फिर दोस्तों दिल्ली की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो दोस्तों वो है रजिया सुल्तान। यानी कि भारत में दिल्ली की प्रथम महिला शासक कौन थी? वो थी रजिया सुल्तान। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें जो 66वां क्वेश्चन है, और दोस्तों 66वें क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है, दिल्ली के किस शासक को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा था? तो दोस्तों वो है मोहम्मद तुगलक को। यानी कि दोस्तों मोहम्मद तुगलक को जो है इतिहासकारों ने है वो विरोधों का मिश्रण कहा था। किस रूप में? वो भी दिल्ली के शासक के रूप में। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय सर्वाधिक मंगोलों का आक्रमण हुआ था? तो दोस्तों वो है अलाउद्दीन खिलजी। यानी कि दोस्तों भारत में दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे अलाउद्दीन खिलजी, उस समय जो मंगोल है उनका जो आक्रमण है वो सर्वाधिक हुआ था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें जो 68वां क्वेश्चन है, और दोस्तों 68वें क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों वो है गयासुद्दीन तुगलक। यानी कि दोस्तों भारत में तुगलक वंश की जो स्थापना है वो गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों वो है खिज्र खां। यानी कि दोस्तों सैयद वंश की जो स्थापना है भारत में वो खिज्र खां ने की थी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों वो है बहलोल लोधी। यानी कि दोस्तों भारत में बहलोल लोधी ने जो लोधी वंश की स्थापना है वो की थी। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो कई बार दिल्ली मेट्रो में आ चुके हैं, तो दोस्तों जो भी दिल्ली मेट्रो के स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देख करके जाएं, क्योंकि दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो मैंने उसी तरह से बनाए हैं जिस तरह से ये एनटीपीसी में या चाहे ग्रुप डी में, चाहे डीएमआरसी है, चाहे वो राजस्थान की कोई वैकेंसी है, चाहे वो भारत की कोई केंद्र लेवल की अगर वैकेंसी है, या इसके अलावा भारत के किसी भी राज्य में अगर इंडिया जीके आता है किसी भी पेपर में, तो उसके लिए जो ये क्वेश्चन है वो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें जो 71वां क्वेश्चन है, और दोस्तों 71वें क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों वो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। यानी कि दोस्तों खिलजी वंश की जो स्थापना है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। फिर दोस्तों गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो दोस्तों गुलाम वंश की जो स्थापना है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन, इसमें जो 73वां क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन में दोस्तों इसमें दिया हुआ है कि प्रसिद्ध पुस्तक रहला के लेखक कौन है? तो दोस्तों वो है इब्न बतूता। यानी कि दोस्तों इब्न बतूता जो है वो मोरक्को का यात्री था, और उसकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है रहला वो इब्न बतूता ने लिखी थी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गुलरुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? तो दोस्तों वह सिकंदर लोदी। यानी कि दोस्तों भारत में गुलरुखी शीर्षक से जो फारसी कविताएं हैं वो कौन लिखता था? वो लिखता था सिकंदर लोदी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें जो 75वां क्वेश्चन है, और दोस्तों 75वें क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है, विजयनगर व बहमनी राज्य की मुद्राएं क्या थी? तो दोस्तों वो थी पेगुड़ा व होने। यानी कि विजयनगर की जो मुद्रा है दोस्तों वो पेगुड़ा थी, और बहमनी राज्य की जो मुद्रा है वो क्या थी? हुण। यानी कि ये जो मुद्रा है वहां पर प्रचलन में थी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों वो है हेरोडोटस। यानी कि दोस्तों इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिका के लेखक हैं? तो दोस्तों वो है मेगास्थनीज। यानी कि दोस्तों जो इंडिका जो पुस्तक है वो एक प्रसिद्ध पुस्तक है, और इसके जो लेखक है वो मेगास्थनीज है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें जो 78वां क्वेश्चन है, और दोस्तों 78वें क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है, हैंसांग किसके शासन काल में भारत आया था? तो दोस्तों वो है हर्षवर्धन। यानी कि दोस्तों भारत में हर्षवर्धन के समय जो एक चीनी यात्री था हैंसांग, वो भारत में आया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो दोस्तों वो है पाणिनि। यानी कि दोस्तों जो अष्टाध्यायी पुस्तक है उसके जो लेखक है वो पाणिनि है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कहलाती है? तो दोस्तों वो है वैदिक सभ्यता। यानी कि दोस्तों आर्यों द्वारा जो निर्मित सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता
थी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें जो 81वां क्वेश्चन है यानी कि 81 जो क्वेश्चन है उसमें दोस्तों दिया हुआ है जैन धर्म के संस्थापक व प्रथम तीर्थकर हैं, तो दोस्तों वो है ऋषभ देव। यानी कि दोस्तों जैन धर्म के जो संस्थापक और जो प्रथम तीर्थकर थे यानी कि जैन धर्म के भगवान वो है दोस्तों ऋषभ देव। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे, तो दोस्तों वो है गौतम बुद्ध। यानी कि दोस्तों बौद्ध धर्म की जो स्थापना है वो भारत में गौतम बुद्ध ने की थी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों जो 83 यानी कि जो 83 वाला जो क्वेश्चन है, और दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो दोस्तों वो है सारनाथ। यानी कि गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश है बौद्ध धर्म के लिए वो सारनाथ में दिया था। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कुणिक किसका उपनाम था, तो दोस्तों वो था अजात शत्रु का। यानी कि दोस्तों कुणिक अजात शत्रु का उपनाम था, यानी कि कुणिक को अजात शत्रु के नाम से भी जाना गया है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें जो 85 वाला क्वेश्चन है इसमें दोस्तों पूछा गया है सिकंदर का सेनापति कौन था, तो दोस्तों वो था सेल्यूकस निकेटर। यानी कि दोस्तों सिकंदर का जो सेनापति है वो सेल्यूकस निकेटर था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिकंदर किसका शिष्य था, तो दोस्तों वो है अरस्तु का। यानी कि दोस्तों सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो दोस्तों वो है चंद्रगुप्त मौर्य। यानी कि दोस्तों भारत में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें जो 88 वाला यानी कि 88 वाला जो क्वेश्चन है इसमें दोस्तों पूछा गया है सम्राट अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी, तो दोस्तों वह उपगुप्त बौद्ध भिक्षु ने। यानी कि दोस्तों सम्राट अशोक था उसने बौद्ध धर्म की जो दीक्षा है वो उपगुप्त बौद्ध भिक्षु से ली थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रानी का अभिलेख किसे कहा जाता है, तो दोस्तों आंसर है कौशाम्बी अभिलेख को। यानी कि दोस्तों कौशाम्बी अभिलेख को जो रानी का अभिलेख है वो कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार कहाँ हुआ था, तो दोस्तों वो है आंसर चीन में। यानी कि दोस्तों सर्वप्रथम पूरे विश्व में जो रेशम है वो बनाने की जो तकनीक है वो चीन में शुरू की गई थी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें जो 91 वाला जो क्वेश्चन है, और दोस्तों 91 का जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो दोस्तों वो है श्री गुप्त। यानी कि दोस्तों गुप्त वंश की जो स्थापना है वो श्री गुप्त ने की थी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो 92 का जो क्वेश्चन है, और दोस्तों 92 वाले क्वेश्चन में इसमें पूछा गया है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, तो दोस्तों आंसर है दंती दुर्ग। यानी कि दोस्तों भारत में राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना है वो दंती दुर्ग ने की थी। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों वो है उड़ीसा राज्य में। यानी कि दोस्तों कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है, और दोस्तों इसे ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है। यानी कि ये जो मंदिर है दोस्तों वो सूर्य देव को क्या है समर्पित है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 94 का क्वेश्चन है, और दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कंदरिया महादेव का मंदिर स्थित है, तो दोस्तों वो है मध्य प्रदेश में। यानी कि दोस्तों कंदरिया महादेव का जो मंदिर है वो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देलवाड़ा का जैन मंदिर कहां पर स्थित है, तो दोस्तों आंसर है माउंट आबू में, और दोस्तों माउंट आबू राजस्थान में है। यानी कि दोस्तों देलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कैलाश मंदिर कहां पर स्थित है, तो दोस्तों आंसर है एलोरा यानी कि महाराष्ट्र में। यानी कि दोस्तों कैलाश जो मंदिर है विश्व प्रसिद्ध जो कैलाश मंदिर है वो एलोरा की गुफा में है और यह महाराष्ट्र में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जो 97 वाला जो क्वेश्चन है, और दोस्तों 97 का जो क्वेश्चन है उसमें पूछा गया है सोमनाथ मंदिर कहां पर स्थित है, तो दोस्तों आंसर दिया हुआ है जूनागढ़ में, और वह जूनागढ़ कहां पर है दोस्तों गुजरात में। यानी कि दोस्तों विश्व प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वर्ण मंदिर कहां पर स्थित है, तो दोस्तों आंसर है अमृतसर पंजाब में। यानी कि दोस्तों स्वर्ण मंदिर जो सिख समुदाय से संबंधित है और दोस्तों वह अमृतसर पंजाब में स्थित है। और दोस्तों यह जो सिख धर्म का एक प्रमुख जो है स्थल भी है, यानी कि धार्मिक स्थल है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कामाख्या मंदिर कहां पर स्थित है, तो दोस्तों वह है असम गुवाहाटी में। यानी कि दोस्तों जो कामाख्या मंदिर है वो असम राज्य में स्थित है लेकिन वो गुवाहाटी में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें जो 100 यानी कि जो 100वां क्वेश्चन है दोस्तों इसमें पूछा गया है, इसमें पूछा गया दोस्तों आगरा नगर किसने बसाया था, तो दोस्तों वह सिकंदर लोदी ने। तो ये दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, और ये आपके लिए हर एग्जाम्स के लिए काफी फायदेमंद रहेंगे। तो इसीलिए दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों MK Academy के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।